प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 1 वचन। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से प्रभु में विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। प्रेरित पौलुस के द्वारा फिलिपियों सभा को लिखी इस पत्री में विशेष रूप से जिन पदों का प्रयोग किया गया है वो प्रभु को केंद्र मानते हुए कहा गया है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, सारी चिंताओं को प्रभु के समक्ष रखें और अपनी सारी प्रार्थनाएं और निवेदन और सारी बातों के लिए उसका धन्यवाद देते हुए प्रभु के समक्ष आएं। प्रभु में स्थिर रहो। सारे पवित्र जन को जो प्रभु यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। इन सारी बातों से पौलुस हमें प्रेरित करता है और इन सब में हमें एक बात समझ सकते हैं। प्रेरित पौलुस का बात करना, सेवकाई करना प्रभु यीशु मसीह को केंद्र मानते हुए था। पवित्र शास्त्र भी हमें यही सिखाता है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुराना मनुष्य नहीं, लेकिन अब वो प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को केंद्र मानते हुए होना चाहिए। किसी ने इस प्रकार कहा था, यदि आलेखन किया जाए तो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले जन से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उसमें स्थिर न रह पाए और फिर से पुराने जीवनों में लौट गए, उन जन की संख्या ज़्यादा होगी। प्रभु यीशु मसीह में जीवन होने की महत्वता ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से हमें हार का सामना करना भी पड़े तो उस हार के डर को पूर्ण रूप से हमारे जीवन से हटाकर पराजय को विजय में परिवर्तित करने में हमारा प्रभु सक्षम है। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने पाए। हमारी कई इच्छाएं हैं, हमारी सोच और हर काम को करने का एक तरीका होता है, और जब हम इन बातों को मसीह यीशु में केंद्रित करते हैं तो निश्चय रूप से जो प्रवृत्ति हम देखेंगे वो प्रभु यीशु मसीह की होगी। आज हम कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसे ना करने का डर हमें उसे करने से पीछे खींच लेता है और वो इस प्रकार से हमें निष्क्रिय कर देता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए जीवन एक अनिश्चितता है, लेकिन एक मसीही जो कि प्रभु यीशु मसीह को केंद्र मानते हुए अपने जीवन को जीता है, उसके लिए जीवन कभी भी अनिश्चित नहीं है। उसके लिए जीवन मसीह है। हमारे पढ़े गए वचन में हमने सीखा, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम दूसरों के लिए और प्रभु के लिए प्रिय होंगे और उसके द्वारा चाहने वाले बन जाएंगे। दूसरी बात, यदि हम मसीह में हैं तो हम दूसरों के लिए आनंद का कारण होंगे। दूसरों को खुशी देने से ऊपर हम उनकी खुशी का कारण बन जाएंगे, और इतना ही नहीं, हम उनका मुकुट बन जाएंगे। प्रेरित कहता है, सभा कलीसिया उसके लिए मुकुट है। मसीह में एक व्यक्ति समूह के लिए बहुत कुछ संभव कर पाता है, लेकिन यदि कोई मसीह में नहीं है तो वो खुशी के बदले दुख और प्रिय बनने के बदले अप्रिय हो जाता है। मुकुट की बजाय कांटों का ताज बन जाता है। प्रियो, न्याय के दिन समीप है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। ऐसा वचन हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में हम एक नया जीवन पाएं और प्रभु वो हमें प्रदान करें। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। परमपिता परमेश्वर, मसीह के बिना हमें ये जीवन नहीं चाहिए। हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी प्रवृत्ति, हमारी समीपता और सेवकाई मसीह में केंद्रित होने पाए, और इसके लिए आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी का दिन अनुग्रहित करें।